जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि 2026। दोस्तों, पहचान बनाने का समय आ गया। क्या लिखा है मैंने? मिथुन राशि के लोगों पहचान बनाने का समय आ गया। कैसे? धन, पैतृक संपत्ति, व्यापार, नौकरी और कोर्ट कचहरी में विजय जैसी अवस्था आपकी चल रही है और इसमें सहयोग का सिस्टम आगे बनेगा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कौन है मिथुन राशि के स्वामी? बुधदेव। बुधदेव बहुत कुछ दे सकते हैं आपको, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि आपके लगन के स्वामी हैं और सुख के भाव के स्वामी हैं। लेकिन मेरे को इनका जवाब देना है। धन, पैतृक संपत्ति, व्यापार, नौकरी और कोर्ट कचहरी में विजय। तो धन कैसे पाया जा सकता है? दोस्तों, वो सिस्टम चल रहा है। कब से चल रहा है? 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में अपनी उच्च राशि में आ गए। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आने के कारण और धन के भाव में बैठने के कारण आपकी दुनिया बदल देंगे। बहुत सारे लोगों को धन, देखिए, उच्च राशि में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, देवगुरु बृहस्पति केवल यही लाभ नहीं देते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे केंद्र के और चौथे केंद्र के भी स्वामी हैं। स्वामी होने के कारण दोनों केंद्रों को भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से लाभ मिलने जैसी अवस्था का आभास होता है। तो यहां पर अपने उच्च राशि में होने के कारण बहुत सारे लोगों को धन से परिपूर्ण करेंगे। जो धन की बाधाएं हैं उनको दूर करके एक नई दिशा में आगे बढ़ा करके आर्थिक मामलों से संबंधित बहुत सारे लोगों को लाभ देने जैसी स्थिति का आभास होता है। याद रखो, समय बदलता है और समय सबका आता है, तो यह आपका भी समय चल रहा है। तो 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठ करके धन के मामलों को मजबूत करने का या धन लाने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इस समय में बहुत सारे लोगों को धन जमा करने का जबरदस्त मौका है, जबरदस्त। अब एक सवाल आता है कि देवगुरु बृहस्पति अस्त भी हुए, अस्त हुए लेकिन धीमी गति से काम तो कर ही रहे हैं ना। गति धीमी हो सकती है लेकिन काम तो कर ही रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति लंबे दौर के लिए अस्त नहीं है। 8 अगस्त 2026 से यहां तक रहेंगे अस्त, और 9 से वापस पावरफुल होने के कारण धीरे धीरे अपनी गति से आपको धन देने जैसी स्थिति का सिम्टम्स बना देंगे। इसी प्रकार कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्तों में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। नजदीकियां बढ़ेगी, जो गिला शिकवा है वो दूर होगा। गिला शिकवा भी दूर होने जैसी स्थिति का आभास होता है। और पैतृक संपत्ति का विवाद कैसा भी हो, कितना भी गहरा हो, अगर आप लोग इसको निपटाना चाहते हैं तो पैतृक संपत्ति के विवाद का भी निपटारा होने जैसी स्थिति का ही आभास होता है। लेकिन एक बात याद रखें, क्या? अपना व्यवहार और स्वभाव, यहां पे तो देवगुरु बृहस्पति इसमें बहुत बड़ा आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग तो आपको करना पड़ेगा। तो व्यवहार और स्वभाव को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को लचीला रखते हैं तो पैतृक संपत्ति का कोई मैटर इतना ताकतवर नहीं है कि आप उसको हल नहीं कर सकते हैं। तो पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होने जैसी स्थिति का आभास होता है। वो लोग जो गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों से परेशान, उन लोगों को भी इस समय बहुत बड़ा लाभ
या ठीक होने जैसी अवस्था का आभास होता है। दोस्तों, यह भाव वाणी का है। बहुत सारे लोग अपने वाणी के, जैसे कि कोई गाने का काम करता है, कोई बोल करके पैसा पैदा करता है, तो बहुत सारे लोग अपनी वाणी के आधार पे भी बहुत सारा धन पैदा करने जैसी अवस्था का आभास होता है। और एक बात और बोलता हूं, यहां पे देवगुरु बृहस्पति आने के कारण बहुत सारे मिथुन राशि के लोगों का व्यवहार और स्वभाव और वाणी इतना बढ़िया हो जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसके कारण भी आपको बहुत बड़ा लाभ जैसी स्थिति का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। तो वाणी से भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों के इस समय में परिवार में कोई नवजात भी आने जैसी स्थिति का आभास होता है या नववधु आने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो यहां पर जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। और एक बात बोल देता हूं, अच्छा समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह आता है जब भी आता है और आपका आया हुआ है। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर। छठा भाव होता किसका है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इनका होता है। तो इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण और इनके मित्र मंगलदेव का घर होने के कारण यहां की स्थितियों में 4 चांद लगा देंगे। क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं यहां पे? तो ध्यान से सुनो। इस समय में आपको अपना कर्ज कम करने का बहुत बड़ा सुनहरा अवसर मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को कर्ज कम करने जैसी स्थिति का आभास होता है। रोगों के मामले में बहुत बड़ा योगदान करके आपके रोगों को ठीक करने जैसी स्थिति में भी बहुत बड़ा योगदान करते हैं। शत्रुओं का नहीं चलेगा, शत्रु गायब, शत्रुओं का मामला खत्म, मन में भय लगना, यह स्थिति भी बदल गई। अपने आप में मिथुन राशि के लोगों के हौसले बुलंद हो गए। षड्यंत्रकारी लोग जो आपको परेशान करने का षड्यंत्र कर रहे थे, उन लोगों की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं उस प्रकार से किसी भी प्रकार से उनका सिम्टम्स मजबूत नहीं हो सकता है। कोर्ट और कचहरी में, पुलिस केस में देवगुरु बृहस्पति आपको विजय दिलाने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। जितना लाभ लेना है लेने का प्रयास करें। इसी प्रकार सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण, सप्तम भाव किसका है? व्यापार का, दांपत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का और जीवन साथी का। व्यापार के क्षेत्र की दशा एवं दिशा बदल देंगे। व्यापार के क्षेत्र से बहुत सारी गतिविधियां आपके पक्ष की कर देंगे। व्यापार में एक नई दिशा में आगे बढ़ाने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो व्यापार में जितना महत्वपूर्ण लाभ आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अच्छा समय रोज रोज नहीं आता, आता जब भी आता है। तो यहां पे व्यापार में 4 चांद, कैसा भी व्यापार हो, साझेदारी का हो चाहे खुद का हो, सबकी स्थिति आपके पक्ष में होने जैसी स्थिति का ही आभास होता है। दांपत्य जीवन में स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत। जिस किसी व्यक्ति के दांपत्य जीवन में व्यवधान और परेशानियां अगर देखने को मिलती है तो इस समय में वो स्थितियां बदल करके तमाम गतिरोध दूर होकर के नजदीकी जैसी स्थिति का आभास होता है। प्रेम संबंधों का सिलसिला देखने को मिलता है। मन मुटाव दूर होकर के एक नई दिशा में दांपत्य जीवन के मामलों में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो यहां की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत देखने को मिलती है।
जीवन साथी का स्वास्थ्य भी एकदम परफेक्ट होने जैसी अवस्था का आभास होता है। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, लड़के को लड़की बहुत अच्छी मिलेगी, घर भी बढ़िया मिलेगा, लड़की भी अच्छी मिलेगी, और लड़की को लड़का बहुत अच्छा मिलेगा। यह भी सिस्टम देखने को मिलता है। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 10th भाव के स्वामी है। 10th भाव कर्म और कैरियर का, 10th भाव नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। 10th भाव के देवगुरु बृहस्पति स्वामी होने के कारण 10th भाव में स्थितियां जबरदस्त आमूल चूल परिवर्तन करके चार चांद लगा देंगे। आपके नौकरी के क्षेत्र में लंबे समय से जो तनाव और परेशानी और पीड़ा बार बार देखने को मिल रहा था, वो स्थितियां यहां पे बदल जाएगी। बहुत सारे लोगों को नौकरी लगने का मौका मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखें, इतना इजी मत मानना कि नौकरी लगने का मौका मिलेगा। ऐसा क्यों? शनिदेव यहां बैठे हैं वक्र अवस्था में। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपको संघर्ष करना है, नौकरी लगेगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव संघर्ष करवाते हैं और देवगुरु बृहस्पति नौकरी दिलाते हैं, तो नौकरी लगेगी। लेकिन आप ये सोचते हो कि तुरंत मिल जाए, ऐसी स्थिति भी नहीं हो सकती। शनिदेव का प्रभाव, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो नौकरी लगने का सिम्टम्स बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में, चार चांद लग जाएंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करते हो तो नौकरी के क्षेत्र में दशा एवं दिशा दोनों बदल जाएगी। क्या होगा? जो बॉस लोगों से दूरियां हैं, संबंधों में कमजोरी है, वो सब मामले आपके पक्ष में। बॉस लोगों से मजबूती भी हो जाएगी, संबंधों में साथ में काम करने वाले लोगों से भी मजबूती हो जाएगी, और प्रमोशन भी होगा, पैसा भी बढ़ेगा। जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, मौका है, कर डालो। नौकरी के क्षेत्र में चार चांद, तो प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह मिलेगी, और नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा। बहुत सारे लोग जिनके नौकरी के क्षेत्र में सस्पेंड हुए पड़े हैं या मामले विचाराधीन हैं, तमाम लोगों को आगाह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, यह समय आपके लिए है। लग जाओ दार पे, सफलता मिलेगी। संभावना में कमी नहीं है, आपके प्रयासों में कमी है। प्रयास करो, फल मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं काम करने में, तो सुनो, आपके लिए भी एक से अधिक पदों की जिम्मेदारी का समय आ गया है। और याद रहे, ऐसा समय बहुत लंबे समय बाद में आया है, और फिर भी यह समय निकलने के बाद आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो जो लोग राजनीति करते हैं, उनको भी राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां, लेकिन पहले संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करते हो तो सफलता आपके कदमों में होगी। तो राजनीति के क्षेत्र में भी चार चांद लगने जैसी अवस्था का आभास होता है। इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो। जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, कर डालो। यह समय आपके लिए ही चल रहा है। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। अब एक बात आती है, क्या? मंगलदेव भी 2 अगस्त 2026 को आपकी कुंडली के लगन भाव में प्रथम केंद्र में बुधदेव के घर में आ जाएंगे। हालांकि बुधदेव और मंगलदेव आपस में शत्रु हैं, लेकिन विधि के विधान के अनुसार सबको चलना पड़ता है। और यहां पे मंगलदेव आकर के आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर अपने उच्च दृष्टि डालेंगे। अष्टम भाव यह रहा, अष्टम भाव पर उच्च दृष्टि डालेंगे। अष्टम भाव पर उच्च दृष्टि डालने से क्या फल मिलेगा?
मंगलदेव, देखिए घर किसका है? शनिदेव का है। यह घर शनिदेव का घर है और इसको देवगुरु बृहस्पति भी अपनी नीच राशि मानते हैं, लेकिन यह मंगलदेव की उच्च राशि है। उच्च राशि होने के कारण और मंगलदेव की इस भाव पे अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव में भी चार चांद लगा देंगे। क्या होगा? तो ध्यान से सुनो। ससुराल पक्ष से संबंधों में मजबूती आएगी। बहुत सारे लोगों को ससुराल पक्ष से लाभदायक स्थिति का आभास होता है। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, मंगलदेव की कृपा से उनको भी लाभदायक स्थिति के आभास की संभावना प्रकट करता हूं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं। जो लोग रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, सही बात पूछो तो यह मौका आपके लिए ही आया है। रहस्यमय चीजों से आप वो हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की। इतना जबरदस्त लाभ। तो यहां पे मंगलदेव की कृपा से बहुत सारी चीजें बदल जाए। उधार दिया हुआ पैसा इस समय में वापस आने के योग है, ला सकते हो। उधार दिया हुआ पैसा भी मजबूती के संकेत। तो एक बात और समझाना है, यही मंगलदेव 18 सितंबर 2026 को आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ अपने नीच राशि में आके बैठ जाएंगे। इस भाव में देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है और मंगलदेव की नीच राशि होगी, और दोनों का साथ बैठना, दोनों मित्र अलग। तो इस भाव के परिणामों में मंगलदेव की तरफ से क्या बदलाव हो सकता है, इस पे भी तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। तो देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव जब साथ बैठेंगे तब विपरीत नीच भंग राजयोग, यहां पे नीच भंग राजयोग बन जाता है, और नीच भंग राजयोग के कारण इस भाव में धन की आमद या इस भाव के सभी परिणाम यथावत काम करते रहेंगे, यानी लाभ की स्थिति बराबर बनी रहेगी, लेकिन कुछ सावधानियां रखने जैसी स्थिति का आभास भी होगा। ऐसा क्या? मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण आपको अपना व्यवहार और स्वभाव दोनों पर ध्यान देने जैसी स्थिति का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्रोध पैदा ना करना है, भाषा खराब ना करनी है, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते बना के रखने हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा ना होने दें, और उतावलापन और जल्दबाजी इनसे बच के रहें। तो मंगलदेव की और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस भाव के सभी परिणाम जो मैंने कुछ ही देर पहले समझाए, उनका निरंतर लाभ आपको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। इसी प्रकार मंगलदेव अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की भी यहां पे छठे भाव पे, मंगलदेव छठे भाव के स्वामी और एकादश लाभ भाव के स्वामी होने के कारण और छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि पड़ने के कारण यहां की स्थितियां यथावत मजबूत बनी रहेगी। यहां से कोर्ट कचहरी में विजय जैसी स्थिति का आभास होता रहेगा। तकलीफ कहां है? तकलीफ कुछ नहीं है, यह समझना है कि यहां पर जब मंगलदेव आके बैठेंगे तो आपको रोगों के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगलदेव का छठे भाव के स्वामी नीच राशि में होने के कारण रोगों जैसी स्थिति में पैसा खर्च कराने का संकेत भी देखने को मिलता है। तो रोगों के मामले में क्या रोग हो सकता है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले यह कहूंगा, खाने पीने का ध्यान रखना है। पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, लीवर से संबंधित, गैस और कब्जी से संबंधित
रोगों का निर्माण होने की संभावना के सिम्टम्स बनेंगे या अन्य रोगों के द्वारा भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखना है और फल बाकी के यथावत मिलते जाएंगे, इसमें संदेह नहीं, यथावत मिलते जाएंगे। एकादश लाभ भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने के कारण और मंगलदेव नीच भंग राजयोग में होने के कारण धन का लाभ बहुत मजबूती के साथ में मनोकामना पूर्ण करने का भाव कहते हैं इसको। तो मनोकामना पूर्ण करने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं तो धन का लाभ में कोई प्रकार से संदेह जैसी स्थिति की संभावना नहीं बनती। धन तो आना है, किसको कितना मिलता है यह आपके नसीब की बात है। मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको समझा रहा हूं। और याद रहे, समय, पानी और मन ये कभी भी एक जगह नहीं रहते, इनकी स्थिति बदलती रहती है। तो इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो। तो यहां पे धन का लाभ भी होगा और धन भी आएगा। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ, इनसे रिश्तों में बनाकर रखने का प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ध्यान रखने की बात कहां आती है, तो ध्यान से सुनो। अगस्त 2026 में आपके सुख के भाव में शुक्रदेव अपने नीच राशि में आएंगे। नीच राशि में आने के कारण परिवार के सुख में बहुत बड़ी कमी जैसी स्थिति का आभास होगा। यह सुख का भाव होने के कारण, परिवार का भाव होने के कारण परिवार के लोगों से तालमेल में कमी जैसी अवस्था का आभास होता है या परिवार के लोगों से कुछ दूरियां भी बन सकती है। आपस में मतभेद और मनभेद जैसी स्थिति का भी निर्माण हो सकता है। तो परिवार के सुख में कमी, माता की सेहत कमजोर, माता से संबंधों में कमजोरी और वाद विवाद भी हो सकता है। इसी प्रकार जो लोग इस समय में भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फ्लैट, प्लाट लेना चाहते हैं, यहां पे स्थितियां साथ नहीं देगी। फिर भी किसी ने लेने का प्रयास किया तो सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है, बिना सोचे समझे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता पर बार बार जोर देने की निवेदन करना चाहूंगा। इसी प्रकार जो लोग वाहन सुख की प्राप्ति 1 अगस्त से लेके 2 सितंबर के बीच में करना चाहते हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से इनकार करना चाहूंगा। जहां तक संभव हो सके टालने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जब शुक्रदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपनी राशि में आ जाएं, तब बात बदल जाएगी। तब तक के लिए सावधानी रखें। इसी प्रकार जो लोग बिल्डिंग बना करके बेचते हैं या बिल्डिंग का सामान बेचते हैं, मटेरियल, उन लोगों को भी निवेदन करना चाहूंगा, अगस्त 2026 में आपको तकलीफों का सामना करने जैसी अवस्था की संभावना प्रकट करता हूं। वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं या जमीन के नीचे से बहुमूल्य चीजें निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता, हीरा, पन्ना, जवाहरात, तमाम लोगों को सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय तकलीफों का सामना और धन हानि दोनों का सामना करना पड़ सकता है। किसान भाइयों के लिए भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार 1 अगस्त से लेके 2 सितंबर के बीच आपको कुंडली के पंचम भाव की भी चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस भाव के स्वामी भी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव इस भाव के स्वामी, और पंचम भाव होता किसका है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का।
तो संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। कारण कुछ भी बनो, लेकिन संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का सिम्टम्स तो देखने को मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस समय में बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कैसा भी पेपर है, कैसा भी इंटरव्यू है, कैसा भी एग्जाम है, सब में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी इस समय में जिस प्रकार से आप परिणाम चाहते हो, उसमें शुक्रदेव नीच राशि में होने के कारण कुछ न कुछ व्यवधान के संकेतों का सिम्टम्स देखने की संभावना प्रकट करता हूं। तो यहां पर थोड़ा सावधानी। जिन लोगों को संतान प्राप्ति के अवसर तलाश रहे हैं, बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत होने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है, क्योंकि इस भाव के स्वामी जो प्रेम प्रसंगों के स्वामी होते हैं, वो नीच राशि में होने के कारण लव एंड रिलेशन में सफलता मिलने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है। नजदीकियां नहीं बन पाएगी, एक दूसरे को समझने का मौका नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा व्यवधान होगा जिसके कारण लव एंड रिलेशन में तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। इस समय में धन हानि का योग भी बनता है और शेयर मार्केट में भी नुकसानदायक स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार 12वें भाव के स्वामी भी शुक्रदेव होने के कारण जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए या जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, तमाम लोगों को बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करने जैसी स्थिति का आभास होने की संभावना प्रकट करता हूं। इस समय में जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाके व्यापार करना चाहते हैं या विदेश में जाके बसना चाहते हैं, तमाम लोगों को संघर्ष और परेशानी का सामना करने जैसी स्थिति का आभास प्रकट होता है। इस समय में यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा, पैसा भी जाएगा और परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। इस समय में अप्रत्याशित खर्चे, जिसमें मौज शौक में भी ज्यादा पैसा खर्च करने जैसी अवस्था का आभास होता है। बिना सोचे समझे इस प्रकार के कामों में भाग लेने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो यह ध्यान भी रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें, छोटे भाई बहन, मित्र लोग और रिश्तेदारों से जो लंबे समय से मामले संबंधों में कमजोरी है, उसमें सुधार के संकेत भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय को आप निरंतर करने का प्रयास करें तो आपको और अधिक लाभ अर्जित करने का मौका मिलेगा। तो यह देवगुरु बृहस्पति का जो सिस्टम है, इसका लाभ कब तक मिलता रहेगा? क्या इसमें परेशानी बीच में आ सकती है? जो देवगुरु बृहस्पति देंगे वो 30 अक्टूबर 2026 तक बराबर देने का काम करते रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे धन के भाव से निकल करके तीसरे भाव में आ जाएंगे और मंगलदेव अकेले रह जाएंगे। जैसे ही मंगलदेव अकेले रहेंगे, धन के मामलों के कारण, यहां के सभी परिणामों के कारण तनाव जैसी स्थिति का आभास होने की स्थिति का निर्माण होता है। तो 30 अक्टूबर के बाद सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं और एक वीडियो जारी करूंगा उस समय। इसी प्रकार कुंडली के छठे भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने के कारण और नीच राशि में बैठने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब में तकलीफों का सामना करने जैसी स्थिति का निर्माण होने की संभावना प्रकट करता हूं। और इसी समय में लाभ में बहुत बड़ी कमी और बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से रिश्ते खराब होने की स्थिति का आभास होता है। तो कुछ उपाय बताना चाहूंगा दोस्तों। यह सब मंगलदेव 12 नवंबर 2026 तक यहां पर रहेंगे, तो 12 नवंबर तक यह स्थिति बना के रखेंगे। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुछ उपाय बताना चाहूंगा।
उपाय जरूर करें। क्या उपाय है? देवगुरु बृहस्पति की कृपा में 4 चांद लग जाए, ऐसा क्या करें जो देवगुरु बृहस्पति इसी समय में जो दे रहे हैं उसमें और वृद्धि करके मिथुन राशि के लोगों को 4 चांद लग जाए। प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा, प्रत्येक गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें, जैसे कि चने की दाल। दूसरा, मंगलदेव अपना भरपूर सहयोग देके आपकी दशा व दिशा दोनों को मजबूत करने का काम करें। क्या करें? प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कृपा होगी हनुमान जी की, करो तो सही। इसी प्रकार शनिदेव के लिए क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, शुक्रदेव के लिए भी उपाय करना है। क्या करें? प्रत्येक शुक्रवार को श्वेत वस्तु, सफेद वस्तु का दान करें। आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही, या अपने घर पर खीर बना करके छोटी बच्चियों को खिलाने का काम करें शुक्रवार को, या दूध मंदिर में चढ़ाने का काम करें तो भी इसका फल मिलेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।